नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त कुमार मयंक स्वागत करता हूं हमारे हम सब के YouTube चैनल माउंट एवरेस्ट ट्यूटोरियल से तमाम दर्शकों का। साथियों, आज का जो वीडियो है मैं हिंदी व्याकरण से लेकर आया हूं और हमारा टॉपिक है अव्यय। साथियों, मैंने आपको एक समास का वीडियो बना कर दिया है, आप देखे होंगे। समास के भेद में जो पहला भेद होता है अव्ययी भाव समास, और उसमें हर शिक्षक बताते, मैंने भी बताया कि प्रथम पद अव्यय होता है। अव्यय सारे बच्चे समझ नहीं पाते कि अव्यय क्या है, तो आज मैं उसी टॉपिक को लेकर आया हूं। आज का हमारा जो टॉपिक है अव्यय यानी कि अविकारी शब्द। गीता धीरे धीरे लिखती है, पिताजी प्रतिदिन गीता पाठ करते हैं, घोड़ा बहुत तेज दौड़ता है, मैं आज अवश्य आऊंगा। मित्रों, ये सारे वाक्य आप गौर से देखिए। गीता धीरे धीरे लिखती है, यहाँ पे धीरे धीरे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ना इसे गीता से कोई फर्क पड़ता है, ना लिखती है इससे कोई फर्क पड़ता है। घोड़ा बहुत तेज दौड़ता है, बहुत, कोई फर्क नहीं पड़ता है बहुत को घोड़ा से, ना दौड़ने से। मेरे पिताजी प्रतिदिन प्रतिदिन गीता पाठ करते हैं, मैं आज अवश्य आऊंगा। अवश्य। मित्रों, ये सारे शब्द जो हैं ये अपना रूप नहीं बदलते। रूप बदलने का सीधा सीधी तात्पर्य यह है कि इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ना संज्ञा सर्वनाम का प्रभाव पड़ता है, ना क्रिया का प्रभाव पड़ता है। इसलिए मैंने यहाँ पे परिभाषा बना रखा है, जिन शब्दों का रूप लिंग, वचन, पुरुष और काल के कारण नहीं बदलता। जिन शब्दों का रूप ना तो लिंग के कारण बदलता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, स्त्रीलिंग हो या पुल्लिंग हो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। वचन, एक वचन हो बहुवचन हो, उस शब्द को कोई फर्क नहीं पड़ता। पुरुष, उत्तम पुरुष हो, मध्यम पुरुष हो, अन्य पुरुष हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। काल वर्तमान काल में हो, भूत काल में हो, भविष्य काल में हो, यानी कि जिन शब्दों का रूप लिंग, वचन, पुरुष एवं काल के कारण नहीं बदलता है वे अव्यय कहलाते हैं। मित्रों, अव्यय को अविकारी शब्द भी कहते हैं और ये बहुत महत्वपूर्ण होता है मित्रों। तो आज मैं आपको अव्यय से जुड़ा हुआ ये वीडियो है, आप गौर से पूरे अंत तक बने रहिएगा। मुझे पूरा उम्मीद है कि आप समझ जाएंगे कि अव्यय क्या है, और समास पकड़ने में भी आपको दिक्कत नहीं होगा कि अव्ययी भाव समास किसे कहते हैं। उसका लिंक मैं नीचे दे रखा हूँ, आप उस वीडियो को देख लेंगे। अव्यय के 4 भेद होते हैं मित्रों। अव्यय के 4 भेद होते हैं। कौन कौन? क्रिया विशेषण, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, विस्मयादि बोधक अव्यय। ये 4 भेद हैं। पहला हम लोग चर्चा करते हैं क्रिया विशेषण। नाम से स्पष्ट है, जो अव्यय शब्द क्रिया की विशेषता को बताए उसे क्रिया विशेषण अव्यय या क्रिया विशेषण कहते हैं मित्रों। जैसे मीना सुंदर गाती है, किस प्रकार गा रही है? तो सुंदर गा रही है। यहाँ गाना जो है वो क्रिया है और इसकी विशेषता ये बता रही है। मीना किस प्रकार से गा रही है? तो सुंदर गाती है। गाना से जुड़ा हुआ तो सुंदर कैसा हो जाए, कौन सा शब्द है? तो ये क्रिया विशेषण अव्यय है। चलिए दूसरा उदाहरण देखते हैं। मदन वहां रहता है, रहना से जुड़ा हुआ वहां है। कहाँ रहता है? वहां रहता है, तो वहां जो है वो क्रिया विशेषण अव्यय है। ये इसका रूप आप देखिए, ना मदन से प्रभावित है न रहना से प्रभावित है। साथियों, अगला जो उदाहरण है ये भी क्रिया विशेषण से जुड़ा हुआ हर रोज आता है। हर रोज, मैं कल आया हूं, कल। तो ये सारे जो शब्द हैं, सुंदर, वहां, हर रोज, कल, ये क्रिया विशेषण के शब्द हैं, ये अव्यय शब्द हैं। ये इनका रूप नहीं बदलता है मित्रों। इनका रूप न लिंग के आधार पे बदलेगा, न वचन के आधार पे बदलेगा, न पुरुष के आधार पे बदलेगा, न ही काल का इस पे कोई प्रभाव पड़ता है मित्रों। तो ये जो सारे शब्द हैं, सुंदर, वहां, हर रोज, कल, ये क्रिया विशेषण अव्यय है मित्रों। चलिए अगला देखते हैं, संबंध बोधक अव्यय। नाम से स्पष्ट संबंध। ये जो अव्यय शब्द हैं वो संज्ञा और सर्वनाम के साथ जुड़कर वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उनका संबंध बताते हैं। इसी कारण इसका नाम संबंध बोधक अव्यय रखा गया है मित्रों। वह अंत तक हंसता रहा, तक। बच्चे के बिना माता बेचैन हो जाती है, बिना। मैं तुम्हारे साथ नहीं आऊंगा। तो आप देखिए, आप यहाँ पे देखिए, तक, बिना, इससे एक संबंध, संज्ञा, यहाँ पे सर्वनाम है वह, बच्चे, माता, ये सब जो है आप देखिए संज्ञा और सर्वनाम के शब्द हैं। और
संबंध बोधक अव्यय जो है इन संज्ञा सर्वनाम का संबंध जो है वाक्य के अन्य शब्दों के साथ, जैसे कि देखिए वह अंत तक हंसता रहा, हंसना, रहना और वह, अंत, ये सारे शब्दों के साथ ये तक जो है वो एक संबंध को बता रहा है। इस कारण ये शब्द, इसे अव्यय शब्द भी बोलिए, इसे आप कहेंगे संबंध बोधक अव्यय। अगला जो मित्रों है नंबर 3, तीसरा जो भेद है अव्यय का, समुच्चय बोधक अव्यय। समुच्चय बोधक अव्यय ये दो शब्दों को जोड़ता है मित्रों, दो वाक्यांशों को जोड़ता है, कभी कभी दो वाक्यों को जोड़ता है मित्रों। आप देखिए मोहन और श्याम, और से मोहन और श्याम दो संज्ञा जुड़ा हुआ है। मोहन और श्याम खेल रहे हैं। मीना या शोभा गा रही है। यहाँ पे देखिए मीना या शोभा, या से जुड़ा हुआ है। वह आया, ये वाक्यांश है मित्रों, वह आया किंतु ठहरा नहीं। तो आप देख रहे हैं और या, और यहाँ कॉमा लगा हुआ है, वाक्यांश है वह आया, किंतु से ये जुड़ा हुआ है। तो समुच्चय बोधक अव्यय में ये वैसे अव्यय शब्द हैं जो दो शब्दों को, दो वाक्यांशों को, दो वाक्यों को आपस में जोड़ते हैं या फिर अलग करते हैं। और अंतिम विस्मयादि बोधक अव्यय, ये अंतिम भेद है, विस्मयादि नाम से स्पष्ट है। ये वैसे अव्यय शब्द हैं जिससे हर्ष, विषाद, विस्मय, शोक, विलाप ये सब का आपको बोध कराते हैं, तो इसलिए इसे हमें विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। आहा क्या सुंदर दृश्य है, देखिए यहाँ पे विस्मय आप साफ झलक रहा है। आहा ये तो खुशी है। वाह तुमने बाजी मार ली, ये एक खुशी यहाँ पे। हाय क्या हो गया, यहाँ पे देखिए ओह आप आ गए, एक हर्ष है। तो कहने का मेरा मतलब है मित्रों कि जिन अव्यय शब्दों से हर्ष, विषाद, विस्मय, शोक, विलाप आदि का बोध हो, आदि का बोध कराए, वो विस्मयादि बोधक अव्यय कहलाते हैं। तो ये वीडियो मुझे पूरा यकीन है कि आपको पसंद आया होगा। आप इसे सब्सक्राइब, लाइक ज़रूर कीजिए ताकि इस प्रकार का और भी वीडियो आपको मैं बनाकर आपके सामने प्रस्तुत करता रहूं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद साथियों।